बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ऐवान सदर इस वक्त खाली होने वाला है और ऐवान सदर के अंदर जो उसके बाद शख्सियत आना है उसके लिए 3-4 लोग इस वक्त पर तोल रहे हैं। 3-4 लोगों की जानिब से लॉबिंग की जा रही है। 3-4 लोग लाइन में लग गए हैं कि हमें भी सदर बनाया जाए और 27वीं आईनी तरमीम जो आने वाली है उस तरमीम के अंदर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर को भी बतौर सदर ये ओहदा दिया जा सकता है, जिसकी वजह से अब इसके लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं, भाग दौड़ की जा रही है और इसके लिए हर कोई पर तोल रहा है, हर कोई कोशिश कर रहा है कि सदर का ओहदा मुझे मिल जाए। अब ये बहुत बड़ा ओहदा है, सरबराह ममलिकत का, हेड ऑफ़ स्टेट का ये ओहदा जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए अहमियत का हामिल होता है और उसकी वजह से बहुत सारे मामलात सामने आते हैं। अब अचानक से ये सदर के मतलब फील्ड मार्शल आर्मी चीफ के सदर बनने से मतलब, सदर जरदारी को फारिग करने से मतलब, नवाज़ शरीफ को सदर बनाने से मतलब और इमरान खान को इस ओहदे की पेशकश से मतलब बहुत सारी बातें सामने आ रही, बहुत सारी बातें इस वक्त। ये अफवाहों का तो बाज़ार गर्म है, इनको अफवाहें कह के बहुत सारे लोग झुठला रहे हैं, मुस्तरद कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वाकई में अब अंदर बात हो रही है, अंदर खाते ताकत के ऐवान में कि आगे आने वाले दिनों में, चंद दिनों में, चंद महीनों में ये ऐवान सदर खाली हो सकता है, सदर जरदारी घर जा सकता है और उसकी जगह या तो फील्ड मार्शल को ये ओहदा दे दिया जाए या फिर इमरान खान को इस ओहदे की पेशकश की जा सकती है। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है ये पाकिस्तान की सियासत में। देखिए ये पिछले तकरीबन को 2-3 महीने, 4 महीने आप लगा लें, या ये साल जब से शुरू हुआ उसमें 1-2 महीने निकालते हैं, उसमें शुरू के महीने जो है रमज़ान और ईद की वजह से निकल के, उसके बाद जो है पाकिस्तान में ये एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग शुरू हो गई तो पाकिस्तान में माहौल बिल्कुल बदल गया। फिर उसके बाद ईरान इसराइल के दरमियान जंग शुरू हो गई तो फिर उसके बाद माहौल बदल गया। अब दोबारा से सारा फोकस जो है पाकिस्तान की सियासत की तरफ, पाकिस्तान के मामलात की तरफ, सियासी मामलात की तरफ हो गया। और इसी वजह से आप देखें कि पिछले दिनों जब ये बड़े बड़े फ़ैसले आए सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, जिसमें सबसे बड़ा फ़ैसला ये था कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जो आईनी बेंच बनाया गया तो उसने फ़ैसला दिया कि मखसूस नशस्तें तमाम की तमाम पकड़ के नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले की जाए और उनको 2/3 मेजॉरिटी दी जाए ताकि एक 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए। और 27वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें और कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसी उसके अंदर तरमीम है, ऐसी उसके अंदर चीज़ें हैं जिससे पूरा का पूरा जो रियासत का ढांचा, आईनी कानूनी ढांचा, रियासती ढांचा, हुकूमती ढांचा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा। मुकम्मल तौर पर बड़ा ही अहम तरीन ये तरमीम आ रही हैं, अगले चंद दिनों के अंदर आ जानी है। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, काम हो रहा है, पीछे मुलाकातें हो रही हैं, अंदर खाते मामला तय हो रहे हैं और ये 2/3 मेजॉरिटी दिलवाने का सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के मखसूस नशस्तों पर फैसले के नतीजे में 2/3 मेजॉरिटी दिलवाने का मकसद ही यही था कि आखिरकार 27वीं तरमीम के लिए पूरी राह मार की जाए और 2/3 मेजॉरिटी दिलवा के तो जब दिल करे रातों रात ये इसके ऊपर साइन करवा लिया जाए, दस्तखत करवा लिया जाए। अब 2/3 मेजॉरिटी के अंदर जो तरमीम आ रही हैं, जो शिकें आ रही हैं, आर्टिकल्स डाले जा रहे हैं, वो असल में एक टेम्पटेशन देना या एक उस हवाले से ओहदा क्रिएट करना और उसके अंदर तरमीम करके, आइन के अंदर, कानून के अंदर तरमीम करके आर्टिकल एक ऐसा डाल के जिसमें सेटिंग आर्मी चीफ फील्ड मार्शल को सदर का ओहदा दे दिया जाए और उसको सरबराह ममलकत बना दिया जाए। अब इसी के गर्द सारी बातें हो रही हैं। सबसे पहली बात ये कि क्या आसिफ अली जरदारी ये सदर का ओहदा खाली कर देगा? क्या आसिफ अली जरदारी बतौर सदर इस्तीफ़ा दे देगा? क्या वो तबीयत की ख़राबी का बहाना बना के? होगा तो यही, अगर सदर जरदारी को फारिग करना मकसद हुआ जो कि नज़र आ रहा है, तो जरदारी क्या करेगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, मुझे मसला हो गया, मैं काम नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर वो जाते जाते कोई ना कोई डील बना के जाएगा। वो कहेगा कि ठीक है, मुझे आप हटा रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट के अंदर एक भारी शेयर दे दें, फिर हमें सिंध के अंदर छेड़ा ना जाए और अगले 5 साल 10 साल हमारे कन्फर्म कर दिया जाए, बलूचिस्तान के अंदर हमारे कन्फर्म कर दिए जो मामलात, और पंजाब के अंदर हमें शेयर दे दिया जाए, वफाक के अंदर हमें शेयर दे दिया जाए, और ये कि अगला जो नंबर है बतौर वज़ीर आज़म वो बिलावल भुट्टो का लगा दिया जाए, या अभी चेंज करके आप सेटअप चेंज कर दें, शहबाज शरीफ को हटा दें, बीच में बिलावल को वज़ीर आज़म बना दें और सदर जो है वो आप खुद बन जाएँ।
ये एक ऑप्शन हो सकती है। तो सदर जरदारी जो है इसके ऊपर डील करेगा। सबसे पहले तो सदर जरदारी की पोजीशन को सामने रखें तो वो इसके ऊपर डील कर सकता है, मामलात को तय कर सकता है, तब जाके वो सदर का ओहदा खाली करेगा। सेकंड उसके अंदर ऑप्शन ये है कि नवाज शरीफ भी इसमें अब सदर बनना चाह रहा है। अब नवाज शरीफ के सदर बनने के चांसेस बड़े कम हैं। नवाज शरीफ अपने आप को रेलेवेंट करना चाहता है, वो बात करना चाहता है, इसीलिए उसकी जानिब से ये इमरान खान से मुलाकात का शोशा छोड़ा गया। हालांकि सारी पार्टी उसके पास, उसकी नून लीग की सारी पार्टी के पास इस वक्त तमाम के तमाम इक़्तिदार और अहम तरीन पावर की पोजीशन है। वज़ीर-ए-आज़म उनका है, पंजाब गवर्नमेंट उनकी है, वफाकी गवर्नमेंट उनकी है, बलूचिस्तान के अंदर उनके पास शेयर है, तो सेनेट के अंदर उनके पास मेजॉरिटी है, ठीक ठाक किस्म की उनके पास पावर मौजूद है, ताकत मौजूद है, ओहदे मौजूद हैं, हुकूमतें मौजूद हैं। तो नवाज शरीफ की उस तरह से उसके पास बारगेन चिप तो है नहीं कि आपके पास ऑलरेडी इतना कुछ है तो आपको सदर क्यों बना दिया जाए। सदर भी बना दिए तो इसका मतलब ये है कि ऊपर चाचा, भतीजा, अब्बा, ताया और फिर उसके बाद हमज़ा, फिर जुनैद, ये तो एक पूरा ख़ानदान जो है पूरे मुल्क के ऊपर कब्ज़ा करके बैठ जाएगा। इससे नेगेटिव वो जाएगा मैसेज। या फिर ये हो सकता है कि ठीक है आप यहाँ पर किसी और का वज़ीर-ए-आज़म बना दें और मुझे सदर बना दें। नवाज शरीफ तो चाहता है मुझे सदर बना दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल लगता नहीं है। और थर्ड ये कि इसमें फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सदर बनना चाहते हैं। और ये नवाज शरीफ ने डराया असल में कि अगर आपने किसी और को सदर बना दिया तो मैं इमरान खान से मुलाकात कर लूँगा, मैं उसको स्पेस दूँगा, मैं उसके साथ डायलॉग करूँगा, मैं बात करूँगा। तो ये सिर्फ डराने के लिए, इमरान खान को इन लोगों ने डराने के लिए ज़रूर रखा हुआ है एक दूसरे को, क्योंकि उसका डर और खौफ इतना ज़्यादा है। अब फील्ड मार्शल के पास ऑप्शन ये है कि 27वीं आईनी तरमीम के अंदर उनके लिए एक ओहदा क्रिएट किया जाए बतौर सदर सरबराह ममलकत, क्योंकि बाहर मुलाकातें करनी होती हैं, आना जाना होता है। तो वो जब नंबर के तौर पर बैठते हैं, चौथे पाँचवें नंबर पर बैठते हैं, चौथी पाँचवीं कुर्सी उनकी होती है। पहले फॉरेन मिनिस्टर बैठा होता है, फिर वज़ीर-ए-आज़म बैठा होता है, डिफेंस मिनिस्टर बैठा होता है, फिर जाके कहीं इसका नंबर आता है आर्मी चीफ़ का। तो उनको बड़ी इस बारे में इंसल्ट महसूस होती है। तो अभी जो ट्रंप के साथ भी मुलाकात हुई तो आर्मी चीफ़ ने मुलाकात की, वो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं लाई गई, खुफिया मुलाकात हुई। यहाँ से इन्होंने ISPR ने पैसली जारी की, पता नहीं किस चक्कर में जारी की, वो तो ऑफिशियल मुलाकात नहीं हुई, वो तो लोकल लोग आके मुलाकात हुई। पैसली तो असल में जारी होनी थी वाइट हाउस से, वाइट हाउस ने तो किया नहीं ऐसा कुछ। लेकिन अगर वो सरबराह ममलकत होते, हेड ऑफ स्टेट होते, तो फिर वाइट हाउस से बिल्कुल पैसली जारी होती कि सरबराह ममलकत के साथ, हेड ऑफ स्टेट के साथ, सदर के साथ मुलाकात हुई। तो ये एक आर्मी चीफ़ के लिए एक उसके अंदर ये बड़ा पॉइंट मौजूद है कि अगर मुझे ये सदर का ओहदा मिल जाता है तो मैं बतौर सरबराह ममलकत फिर ऑपरेट करूँगा। तो इमरान खान को साथ ही ऑफ़र कर दी जाए कि इमरान खान अगर बन जाए सदर तो फिर ये रास्ता बन सकता है, पूरा सेटअप ही चेंज हो सकता है।